जैसे एआई इवॉल्व होते जा रहा है वैसे बहुत सारे आईटी एम्प्लॉयज को डर लगने लग गया है। क्या आपको भी लगता है कि एआई की वजह से आपकी जॉब खतरे में है? क्या आप में से ऐसे कोई है जो आईटी इंडस्ट्री से आज भी एसोसिएटेड है? तो सबसे पहले सिचुएशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है। 300 मिलियन से ज़्यादा जॉब अफेक्ट हो गए सिर्फ एआई की वजह से आईटी इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ द टूल्स लाइक ChatGPT, प्रेजेंटेशंस एआई, ब्यूटीफुल एआई एंड वेरियस चैटबॉट्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। और हमें पता है GPT-4 भी लॉन्च हो गया है और उसके ऊपर एप्लीकेशंस डेवलप होना चालू भी हो गए हैं। सिर्फ 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में 500 से ज़्यादा आईटी कंपनीज ने 1.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल लिया, क्योंकि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एआई बेस्ड करने वाले हैं। There are about 4% job in Europe, 25% job in USA will get affected due to this AI. So हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते जा रही है वैसे वैसे लोग अपने जॉब खो रहे हैं। But I can give you assurity कि these 7 jobs will not get replaced because of AI. So let's understand which are they. First one is software development engineers. AI आज इतना तो कैपेबल हो गया है कि वो स्मॉल पीस ऑफ कोड या फिर स्मॉल केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिख सकता है। जैसे मल्टीपल एग्जांपल्स आज भी अवेलेबल है मार्केट में, ChatGPT, GitHub Copilot, इन जैसे टूल्स ये कैपेबल है छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए। बट आप ट्राई कीजिएगा, ChatGPT और Copilot आज भी 99% ऑफ टाइम्स AI जनरेटेड कोड हमेशा रॉन्ग ही होता है, बिकॉज AI इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन हिस्टोरिकल डेटा। वो ये प्रूफ रीड नहीं कर सकता कि कौन से आउटपुट करेक्ट है और कौन से आउटपुट इनकरेक्ट। उसके पास जो भी डेटा अवेलेबल है, इट स्टार्ट चर्निंग द डेटा एंड इट जनरेट्स द आउटपुट। उसी के साथ एआई के पास ना क्रिटिकल थिंकिंग है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट कैन नॉट डेवलप द एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशंस बहुत जायंट होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल को ट्रीट करते हैं, इन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हमें ह्यूमंस की ज़रूरत है। सो इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, डोंट वरी अबाउट द एआई रिप्लेसिंग योर जॉब्स। द नेक्स्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। आज भी इंडस्ट्री में बहुत सारे एआई बेस्ड टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, जैसे क्राउड स्ट्राइक, स्ट्रिंग स्निफर, इंट्रोस्पेक्शन। इन जैसे टूल्स हेल्प करते हैं आपको वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने में, बिकॉज अभी भी एआई इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द लूप होल्स इन नेटवर्किंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सो इट कैन फाइंड द वल्नरेबिलिटी, बट ये सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकता, ये उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। हमेशा ह्यूमन एफर्ट्स आर ऑलवेज नीडेड टू सॉल्व दिस सिचुएशंस, बिकॉज ये सारी सिचुएशन सॉल्व करने के लिए जो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, वो एआई के पास अभी भी डेवलप नहीं है। बिकॉज जो भी ह्यूज डिसीजन आपको लेना है, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स एंड डेटा विच इज़ एनालाइज्ड बाय द एआई सिस्टम्स। ऑल्सो द सिचुएशंस आर नॉट सेम एवरी टाइम। सो जो भी अटैक आपके सिस्टम्स के ऊपर हो रहे हैं या फिर नेटवर्किंग लूपहोल्स आपके फाइंड किए गए हैं, वो हमेशा सेम नहीं हो सकते। इसकी वजह से एआई के पास जो हिस्टोरिकल डेटा है, दैट कैनॉट बी ऑलवेज इम्प्लीमेंटेबल ऑन दिस सिचुएशंस। So because of all these reasons, AI cannot replace the cybersecurity analyst job. The next one is data analyst. AI is capable of catering the large amount of data, जैसे टूल्स हो गए Tableau, Power BI या फिर Polymer। ये आपके लिए छोटे छोटे रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकता है based on the given data points. But as per the business propositions, perspective and users need, it cannot generate the pinpoint correct data. It cannot generate those reports which are actually required to run the business. सो जो भी डेटा एआई ने जनरेट किया हुआ है, वो सारा डेटा किसी ह्यूमन को रीड करना पड़ता है, वो सारे डेटा को एनालाइज करना पड़ता है और फिर उसके ऊपर बेसिस पे रिपोर्ट्स जनरेट करने पड़ते हैं। और इन्हीं रिपोर्ट के बेसिस पे कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होता है कि हमें कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, हम कहाँ पे कम हो रहे हैं और कहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो रहा है। बिकॉज ऑन एवरी डिसीजन ह्यूमन हैज़ टू टेक कंसिडरेशंस ऑफ बिजनेस नीड्स। सो जस्ट बिकॉज एआई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस कर सकता है, छोटे मोटे सैम्पल रिपोर्ट्स बना सकता है, दैट डजंट मीन कि डेटा एनालिस्ट का जॉब खतरे में है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। वी ऑलवेज नीड डेटा एनालिस्ट इन आवर कंपनी। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजर्स। आपने आपकी या बहुत सारी कंपनीज में देखा होगा कि टूल्स जैसे अयांजा, प्रूफहब, ट्रेलो आर बीइंग यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये टूल्स आपका काम बहुत ईजी कर देते हैं स्केड्यूलिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन में। बट आज के वक्त तक एआई सिर्फ यही काम कर सकता है, बिकॉज एआई कांट अंडरस्टैंड द बिजनेस नीड। वो लोगों के साथ एम्पैथी नहीं लगा सकता, वो लोगों को गाइड नहीं कर सकता, वो उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। एआई टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकता, चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं, जैसे डिस्कशन बिटवीन द इंजीनियरिंग टीम एंड द बिजनेस टीम, वो सारी चीज़ें एआई नहीं कर सकता। एआई कैनॉट टेक द फाइनल डिसीजंस बेस्ड ऑन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। सो एआई का काम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग तक काफ़ी सीमित है और वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट साइकिल और प्रोसेस को भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकता है। बट द वर्क लाइक प्रायोरिटाइजेशन, शेड्यूलिंग, टीम एम्पैथी, टीम डिस्कशंस, बिजनेस नीड्स, ये सारी चीज़ें एआई नहीं कर सकता।
इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर को कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। सो इफ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, डोंट वरी अबाउट योर जॉब। द नेक्स्ट इज टेक्निकल राइटर्स। सो जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग पार्ट में देखा कि एआई कैन जनरेट अ स्मॉल पीस ऑफ कोड, बट इट कैन नॉट जनरेट द होल डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड ऑन इट। हमें जो पीपल स्किल, प्रोजेक्ट स्किल चाहिए, जो टेक स्टैक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये एआई डायरेक्टली इसमें इम्बेड नहीं कर सकता। जो काम टेक्निकल राइटर्स करते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट ऑपरेशंस को वो सिंपल वे से पेपर पे लेके आते हैं, वो काम एआई नहीं कर सकता। मेंटेनिंग यूजर मैनुअल्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस, ये एआई नहीं कर सकता। एवरी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में जो चार्ट, ग्राफ, डायग्राम्स लगते हैं, वो एआई प्रिपेयर नहीं कर सकता। प्लस जो इंटरव्यूज कंडक्ट करने होते, जो असेसमेंट करनी होती है, वो एआई नहीं कर सकता। अलॉन्ग विद द सेम, जो फीचर्स और प्रोडक्ट साइकिल्स के रिलीज नोट्स होते हैं, जो एवरी इंजीनियरिंग फॉर्म को डिलीवर करने पड़ते हैं, वो भी एआई जनरेट नहीं कर सकता। सो एआई कैन हेल्प यू इन फास्टनिंग दिस प्रोसेस, बट एआई कैन नॉट रिप्लेस यू डायरेक्टली। सो दैट्स व्हाई इफ यू आर अ टेक्निकल राइटर, डोंट वरी अबाउट द एआई। द नेक्स्ट वन इज यूएक्स डिजाइनर्स। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, या फिर आप अगर यूएक्स डिजाइनर हो तो आपने देखा होगा कि आप यूज कर रहे हो फिग्मा, एडोब एक्सडी, इलस्ट्रेटर और एआई बेस्ड टूल्स जैसे प्रेजेंटेशंस एआई, ब्यूटीफुल एआई। बट क्या आपके एआई ने कभी ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन बनाया है? कभी भी यूजर नीड्स, प्रेफरेंसेस को हमेशा प्रायोरिटी दी है? क्या यूजर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया है? बिकॉज जो यूनिक स्किल, इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी चाहिए, वो एआई के पास नहीं हो सकती। एआई कैन जनरेट द रैंडम क्रिएटिव वर्क्स, बट इट कैन नॉट जनरेट द पिन पॉइंट आर्किटेक्चर, बिकॉज उसे कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो यूजर टेस्टिंग, फीडबैक, उन साइकिल से जाता नहीं है। वॉट एवर इनपुट्स यू आर गिविंग, इट जस्ट जनरेट द आउटपुट। और ये जरूरी भी नहीं कि एवरी टाइम इफ यू आर एंटरिंग द सेम इनपुट, इट विल जनरेट द सेम आउटपुट्स। So if you want to try out, you can surely test the things like Midjourney, DALL-E, जो यूज होते हैं इमेज जनरेशंस के लिए। But every time you input some string, it generates the random outputs. Along with all these technical things, collaboration and team communication cannot be done by AI systems. जो चीज़ों में ऑटोमेशन लगता है, जो चीज़ों में प्रोटोटाइपिंग लगती है, ये AI नहीं कर सकता। So अगर आपको छोटे छोटे डिजाइन्स बनाने हैं तो आप AI का सपोर्ट जरूर ले सकते हैं। बट अगर आपको एंटरप्राइज लेवल आर्किटेक्चर बनाना है, आपको प्रोटोटाइपिंग करनी है, या फिर आपको बेस्ट ब्यूटीफुल यूजर जर्नी बनानी है, तो एआई ये चीज़ें नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई यूएक्स डिजाइनर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई सिस्टम्स। द नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स। जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स द कस्टमर्स। आपने वेबसाइट में या फिर एप्स में टूल्स देखे होंगे जैसे टॉक, टार्स या फिर चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स भी है, जो यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। बट आप जब भी इनके साथ बात करते हो, ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी का आंसर कभी नहीं दे सकते। इट डायरेक्टली कनेक्ट्स यू टू द ओरिजिनल अ ह्यूमन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, बिकॉज इनमें वो ह्यूमन नेचर की अडेप्टेबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स जो सीएससी में हमेशा लगते हैं, वो एआई के पास नहीं है। जो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, अपना ब्रांड अवेयरनेस होता है, या फिर जो भी एथिकल कंसिडरेशंस है कस्टमर्स के बारे में, वो एआई कभी भी डेवलप नहीं कर सकता अपने आप में। सो टूल्स लाइक टॉक, टार्स और चैट जीपीटी कस्टमर्स एग्जीक्यूटिव्स को यूज हो सकते हैं, बट टू द सिंपलेस्ट यूज। इट कैन नॉट रिप्लेस द सीएससी ऑल टुगेदर। सो एआई कैन हेल्प यू इन स्ट्रीमलाइनिंग द वर्क फ्लोज, इट कैन इम्प्रोवाइज द प्रोसेस, इट कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी, और वो आपको छोटे से छोटे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। बट इट कैन नॉट रिप्लेस द एक्चुअल ह्यूमन टच। ह्यूमंस के प्रति जो एम्पैथी चाहिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, वो एआई कभी नहीं डेवलप कर सकता। सो बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स, आजकल ऑर्गेनाइजेशन जितना एम्ब्रेस कर रहे हैं, जितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एआई के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंस, उतना ही अप्रिसिएशन हमें देना होगा ह्यूमंस के प्रति, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। जो भी वो वैल्यूज लाने वाले हैं कंपनीज में, वो हमेशा डिफरेंट होने वाले हैं। हर एक की आइडियोलॉजी अलग होने वाली है। इसीलिए अगर आप आईटी फील्ड में हो तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं, रादर देन अपस्किल योरसेल्फ। एआई बेसिस पे जो टूल्स बने हैं, जो कोर्सेज बने, उन्हें लर्न करो। कैसे आप एआई का यूज कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में, अपने करियर में, उसको फाइंड करो, बिकॉज इसी से ही आपका एक प्रोडक्टिव फ्यूचर जनरेट होने वाला है। और अगर आप यानी कि ह्यूमंस और एआई हाथ में हाथ मिलाकर अगर चलते रहे, तो और भी अच्छी प्रोडक्टिविटी बाहर निकल के आ सकती है, और इवेंचुअली ये दोनों को स्ट्रेंथ ही देगा। So I hope you understand कि which all different 7 jobs cannot be replaced by AI. So you don't need to worry about your job right now. But learn new skills, make use of AI in everyday life and feel better. So that's it for today's guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.